जय हिंद बच्चों। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ एमए पॉलिटिकल साइंस का जो सेमेस्टर 1 है उसके प्राइवेट और रेगुलर बच्चों के जो थर्ड पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा करने वाला हूँ। आप इन्हें टॉपिक के रूप में देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो सेमेस्टर में क्या है, सिलेबस वैसे ही छोटा है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी नहीं बनते हैं। तो आप लोग जो है जो टॉपिक बताए जाए उनको गंभीरता से देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले पेपर में आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अमूमन हम लोग जो इम्पोर्टेंट लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट मिल जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट हो आप उनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। और डीएस एजुकेटर जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है ना, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियोज़ के लिंक जो है वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब शुरू करते हैं अपन। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वो मुझे जो यहाँ पे बनता है वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से ये देख लेना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है वो ये है कि राष्ट्रीय या एक प्रकार से नेशनल पावर जो है उसकी अवधारणा क्या है, उसका सार और उसके तत्व कौन कौन से हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है कि बनता है यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन पहली यूनिट से आप लोग कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। ये जो है इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी जो देश प्रेम होता है या राष्ट्र हित होते हैं, उनके प्रमोशन की कौन कौन से तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के या प्रमोशन करने के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल, ये बहुत नॉर्मल से है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला जो है ना, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय जो नीति होते हैं उसके इकोनॉमिक वो कौन कौन से। तो इम्पीरियलिज्म एक प्रकार से ये वाला, एक कॉलोनिज्म जिसे उपनिवेशवाद कहा जाता है, और इसके बाद नियो कॉलोनिज्म यानी नव उपनिवेशवाद। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमोशन, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। डिप्लोमेसी क्या होती है, यानी कूटनीति क्या होती है, प्रोपेगेंडा क्या होता है ना, राजनीतिक कल्याण क्या होता है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर, यानी राष्ट्रीय शक्ति की सीमित सीमाएं, और बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। और मुझे लगता है कि पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्योंकि हर यूनिट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई नहीं करनी, इजीली ये क्वेश्चन जो है हो रहा है। अब यहाँ पर मेजर इश्यूज इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसमें ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, ग्लोबलाइजेशन है, चैलेंजेस टू यूएस हेजमोनी है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एज सुपर पावर एंड इमरजेंस ऑफ ये क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है मुझे जो लगता है। यूएसएसआर का विघटन सुपर पावर के बाद, और उसके बाद चाइना के सुपर पावर के रूप में उदय, और भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर इम्पोर्टेंट बनता है। ये आप लोग देख सकते हो। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो मुझे जो बहुत इजी वे में जो टॉपिक मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो है एक तो निशस्त्रीकरण, इन्वायरमेंटल इश्यूज और टेररिज्म। हालांकि टेररिज्म को आजकल एग्ज़ाम में कम आ रहा है, लेकिन एक तो डिसआर्मेंट यानी निशस्त्रीकरण को पढ़ लीजिए, पर्यावरण संबंधी मुद्दे पढ़ लीजिए, सारे जितने भी दे रखे हैं बुक में दे रखे होंगे। और इसके बाद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ना, ये, और इसमें नॉर्थ साउथ डायलॉग और साउथ साउथ डायलॉग, ये पूरा टॉपिक, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से रीड करके चलें। इसमें नॉर्थ साउथ डायलॉग और साउथ साउथ डायलॉग दोनों ही आएंगे।
इसको समझते हुए आप लोग रीड करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल मॉर्निंग में साझा करूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं।